नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? उत्तर भारत और पहाड़ों पर अक्सर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की सूचना मिलती है। इसके प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाती हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई तूफान नहीं होता, बल्कि यह एक पूरा मौसमी सिस्टम होता है। इसे विज्ञान की भाषा में एक्स्ट्राट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहा जाता है। इसका मतलब है ऐसा दबाव तंत्र जो उष्णकटिबंधीय इलाकों के बाहर बनता है और ठंडी नम हवाओं के साथ आगे बढ़ता है। IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या ब्लैक सी के आसपास जन्म लेता है, जहां ठंडी ध्रुवीय हवाएं और अपेक्षाकृत गर्म समुद्री सतह आपस में टकराती हैं। जब इन क्षेत्रों में वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ती है तो वहां कम दबाव का क्षेत्र बनता है। यही कम दबाव आगे चलकर पश्चिमी विक्षोभ का रूप लेता है। ये सिस्टम अपने साथ नमी, बादल और ठंडी हवाएं लेकर चलता है और धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्री मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। हालांकि जून महीने के दौरान मानसून एंट्री दे सकता है, लेकिन गति थोड़ी धीमी रहेगी और अत्यधिक बारिश की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि जून में उत्तर पश्चिम भारत में भीषण लू और गर्म हवाएं चलेंगी, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तीव्र मानसून के आगे बढ़ने के आसार रहेंगे। हालांकि मानसून सामान्य से कम रहेगा। उत्तर भारत में कम, बल्कि पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में बेहतर बारिश को होने की उम्मीद है। हीटवेव क्या है? मार्च की शुरुआत से ही अधिकांश राज्यों में तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 4 दिन में तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और रायलसीमा में दिन का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। अगले 10 दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मैदानी इलाकों में हीटवेव के 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना आवश्यक है, जो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए। तटीय क्षेत्रों के लिए ये सीमा 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस निर्धारित है। इस दौरान डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स और जानलेवा हीट स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ सकता है। ले चलने से चक्कर आना, बेहोशी इत्यादि आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गर्मी कहां पड़ रही? देश के अधिकांश भागों पर तापमान में बढ़ोतरी जारी है। हालांकि अभी भी हिमालयी राज्यों पर बर्फबारी से मौसम सर्द है, लेकिन उत्तर भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। लिहाजा अगले सप्ताह तक मौसम काफी गर्म महसूस होगा। फिलहाल दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकांश भागों पर गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। जल्द ही कुछ राज्यों में लू और सनबर्न का अलर्ट जारी हो सकता है। सनबर्न क्या होता है? गर्मी का सीजन शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं, लिहाजा गर्मियों के सीजन से बचाव के लिए सनबर्न का अलर्ट जारी किया जाता है। दरअसल एक्सपर्ट के मुताबिक सनबर्न त्वचा के लिहाज से काफी हानिकारक माना जाता है। चिकित्सीय भाषा में इसे डर्माटाइटिस सोलारिस कहा जाता है। सनबर्न सूरज की यूवी किरणों के अधिक संपर्क में आने से होती है। इससे स्किन पर इरिटेशन होने लगती है, जिससे त्वचा में छाले, सूजन और लाल दाग पड़ने लगते हैं और दर्द महसूस होता है। यानी कि अधिकांश केस में स्किन झुलस जाती है, जिससे उसका कलर डार्क प्रतीत होता है। दिल्ली NCR में मौसम कैसा रहेगा? दिल्ली NCR में मौसम धीरे धीरे गर्मी की ओर शिफ्ट हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान कि सप्ताह के आखिर तक लू की गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि अब पछुआ हवाओं की गति अधिक होने से पॉल्यूशन का लेवल कंट्रोल है, जिससे लोगों को साफ हवा मिलने के आसार बढ़ गए हैं। CPCB के मुताबिक AQI 150 के आसपास है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। AQI 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। आने वाले दिनों में गर्म हवाएं चलने से प्रदूषण तेजी से नियंत्रण होने की संभावना है। फिलहाल अगले 3 दिन तक बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं है। हिमाचल में बारिश होगी क्या? पहाड़ों पर अगले 3 दिन मौसम साफ रह सकता है, लेकिन 17 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर मौसम बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार से रविवार तक शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति, चंबा समेत कई अन्य ऊंचे भागों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि अगले 72 घंटे भी बादलों की आवाजाही रह सकती है, लेकिन तेज मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान नहीं है। उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा?
उत्तराखंड में 15 अप्रैल तक आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही के अतिरिक्त बारिश को लेकर कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन 16 अप्रैल से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव होने से कई ऊंचाई वाले स्थानों पर आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बादलों की गरज चमक 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि मैदानी जिलों पर मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड वेदर, झारखंड में गर्मी का सितम, आज 41 डिग्री पहुंचेगा पारा। 17 अप्रैल से बारिश और हीट वेव का डबल अलर्ट। झारखंड वेदर, झारखंड में अब भीषण गर्मी लोगों पर अपना असर दिखाने लगी है। सुबह से ही तेज धूप निकल जा रही है, जिससे लोगों के लिए अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कल 13 अप्रैल राज्य के अधिकतर जिलों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज 14 अप्रैल राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है और आखिर बारिश कब होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज 14 अप्रैल की तापमान मिला जुला सा रहने की उम्मीद है। सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान करेगी। राज्य में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। ऐसे मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय अपने साथ छाता जरूर रखें। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। 17 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। जहां कई हिस्सों में बारिश होगी तो वहीं कई हिस्सों में हीट वेव का कहर देखने को मिलेगा। IMD के अनुसार देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में बारिश। वहीं मौसम विभाग ने 17 अप्रैल को ही राज्य के कई जिलों में दोपहर के समय हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का नाम शामिल है। कल का मौसम, अगले 72 घंटे में मौसम की तबाही, 10 राज्यों में आंधी बारिश की भविष्यवाणी, ओलावृष्टि वज्रपात से रखे सावधानी। कल का मौसम 15 अप्रैल 2026। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मेघ गर्जन के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। 17 अप्रैल से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश एवं बर्फबारी का अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि समूचे उत्तर भारत समेत अन्य राज्यों में गर्मी और लू, हीट वेव की चेतावनी जारी है। देश भर के अधिकांश राज्यों में गर्मी के साथ लू का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में अधिकतम तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो हीट वेव की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हुई मौसमी गतिविधियों के असर से उत्तर भारत में मामूली तौर पर तापमान कंट्रोल है, लेकिन आने वाले दिन परेशान करने वाले हो सकते हैं।